बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नो वन, कोई भी नहीं। नो बॉडी या नो वन, कोई भी नहीं, ये प्रोनाउन है। नेगेटिव सेंस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। विल का मतलब होता है गा की गे वगैरह। विल सपोर्ट ये फ्यूचर सिंपल टेंस को शो करता है, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वो विल के साथ बेस वर्ब यूज़ किया गया है। यू मीन आप, यू जो है ये प्रोनाउन है। बी जो है ये वर्ब है, इम्पेरेटिव फॉर्म में आता है। मीनिंग जो है वो बने। योर, योर मीन आपका, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ओन, ओन मीन खुद, ये एम्फेसिस वर्ड है। हीरो यानी कोई भी आपका साथ नहीं देगा, खुद अपने हीरो बने। क्या आप अभी भी किसी की सपोर्ट का वेट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई आएगा और आपकी हेल्प करेगा। नो वन विल सपोर्ट यू, और ये सच है। लेकिन एक और सच है, आप खुद अपने हीरो बन सकते हैं। आज हम इस पावरफुल सेंटेंस को समझेंगे कि नो वन विल सपोर्ट यू, बी योर ओन हीरो। इसमें हम ग्रामर भी सीखेंगे, उर्दू मीनिंग भी समझेंगे, और साथ साथ ही एक स्ट्रॉन्ग लाइफ लेसन भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपकी सोच भी चेंज करेगी। In life, one of the hardest truths to accept is that not everyone will support you. In life, ज़िंदगी में one एक of the hardest मुश्किल ट्रुथ हकीकतों में से to accept. In life, one of the hardest truths to accept is that not everyone will support you. In life, ज़िंदगी में one of the hardest मुश्किल हकीकतों में से, ट्रूथ कहते हैं हकीकतों को, हार्डेस्ट मीन मुश्किल, टू एक्सेप्ट कबूल करना, इज़ दैट ये है कि नॉट नहीं, एवरीवन कोई भी, विल सपोर्ट आपकी मदद करेगा, विल सपोर्ट मदद करेगा, यू, यू मीन आपकी। यहाँ पे लाइफ जो है ये नाउन है, और ट्रुथ्स जो है ये भी नाउन है, यानी हकीकतें। हार्डेस्ट ये एडजेक्टिव में आएगा। वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खसूसियत को ज़ाहिर करता है, इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एक्सेप्ट ये वर्ब है, और सपोर्ट जो है ये भी वर्ब है। ये सेंटेंस बताता है कि लाइफ की सबसे मुश्किल बात ये है कि हर कोई आपका साथ नहीं देता। वी ऑफन एक्सपेक्ट encouragement from friends, family or society, but reality can be very different. We often, हम अक्सर, expect mean तवक्को करते हैं, encouragement हौसला अफजाई की, but encouragement हौसला अफजाई की, from मीन से, फ्रेंड्स मीन दोस्तों से, फैमिली मीन ख़ानदान से, और या सोसाइटी माशरे से, बट लेकिन रियलिटी मीन हकीकत, कैन बी हो सकती है, कैन जो है ये मॉडल वर्ब है, वेरी मीन बहुत, डिफरेंट मीन मुख्तलिफ। यहाँ पे एक्सपेक्ट जो है ये वर्ब है, और इनकरेजमेंट, फ्रेंड्स, फैमिली, रियलिटी ये नाउन है। नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन में शुमार होते हैं, और डिफरेंट जो है ये एडजेक्टिव है। हम सोचते हैं लोग हमें मोटिवेट करेंगे, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। People are busy with their own problems, dreams and responsibilities. People mean होता है लोग, are हैं, busy mean मसरूफ़ हैं, with with mean होता है साथ, their अपनी, own खुद की, problems mean मुश्किलात में या मसाइल में, dreams ख्वाबों, and और responsibility इसका मतलब है ज़िम्मेदारियाँ। यहाँ पे पीपल जो है ये नाउन है, इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स, ड्रीम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये नाउन में आते हैं, और बिज़ी वर्ड जो है ये एडजेक्टिव है। हर इंसान अपनी लाइफ में बिज़ी होता है, इसलिए वो आप पर फोकस नहीं करता।
Sometimes they don't understand your goals and other times they simply don't believe in you. Sometimes का मतलब होता है कभी कभार या बाज़ औक़ात. They mean वो don't नहीं, अंडरस्टैंड समझते, योर गोल्स आपके मकासद को, एंड और अदर टाइम्स दूसरे औकात में दे वो डोंट और नहीं करते, बिलीव यकीन करते इन यू आप पर. लोग या तो समझ नहीं पाते या आप पर ट्रस्ट नहीं करते. दिस कैन feel lonely and discouraging, but it also teaches an important lesson. This mean होता है ये, can mean सकता है, ये मॉडल वर्ब है. feel महसूस करना, समझना, feel जो है ये यहाँ पे वर्ब है. लोनली मीन तन्हा या अकेले, एंड डिस्करेजिंग और हिम्मत हारना. बट लेकिन इट ये आल्सो मीन बी. टीचीज मीन सिखाता है. एन इम्पॉर्टेंट एक अहम, लेसन कहते हैं सबक को. यू आप, मस्ट लर्न आपको सीखना चाहिए, मस्ट मीन चाहिए यानी ज़रूर करना चाहिए. टू स्टैंड खड़ा होने के लिए. ऑन योर ओन अपने कदमों पर या अपने पाँव पर. यहाँ पे लोनली जो है ये एडजेक्टिव है. डिस्करेजिंग ये भी एडजेक्टिव में आएगा. टीचेस जो है ये वर्ब है. टीच के साथ ईएस का इजाफा किया गया है. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा करते हैं. सिंगुलर सेंटेंस में लर्न जो है ये भी वर्ब है. ये सिचुएशन मुश्किल होती है लेकिन ये आपको स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाती है. बीइंग योर ओन हीरो मीन्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ. बीइंग मीन होना या बनना. योर अपना, ओन हीरो खुद का हीरो, मीन्स मतलब है टेकिंग मीन लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, फॉर योर लाइफ अपनी ज़िंदगी के लिए. यहाँ पे हीरो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ ये नाउन है. हीरो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ ये नाउन है. और बीइंग जो है ये वर्ब है. ये जैरंड में भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी बी के साथ आईएनजी का इजाफा किया गया है. ये जैरंड वर्ड है. आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेना होता है. इट मीन्स बिलीविंग इन योर सेल्फ इवन व्हेन नो वन एल्स डज. इट मीन्स इसका मतलब है बिलीविंग मीन यकीन करना, इन योर सेल्फ खुद पर, इवन हत्ता के, व्हेन जब, नो वन कोई नहीं, एल्स डज यानी आप पर यकीन करे. यानी इसका मतलब है ख़ुद पर यकीन रखना चाहे कोई और आप पर यकीन ना करे. सेल्फ बिलीफ जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है चाहे कोई सपोर्ट ना करे. यहाँ पे बिलीविंग जो है ये जैरंड है. योर सेल्फ ये प्रोनाउन है. प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ होता है. प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाला वर्ड होता है. इवन जो है ये एडवर्ब है. एडवर्ब जो होता है ऐसा लफ्ज़ होता है जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मानी में इजाफा कर दे. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अप्रूवल और सपोर्ट यू टेक एक्शन. इंस्टेड मीन के बजाय, ऑफ वेटिंग इंतज़ार करने के बजाय, फॉर के लिए, अप्रूवल मीन मंजूरी, और सपोर्ट या मदद, यू आप टेक एक्शन के आप कदम उठाते हैं. यहाँ पे वेटिंग जो है ये वर्ब है. अप्रूवल जो है ये नाउन में आएगा. सपोर्ट ये भी नाउन है और एक्शन ये भी नाउन है.
यानी दूसरों का वेट करने के बजाय खुद काम स्टार्ट करो। You work on your dreams quietly, improve yourself daily and stay focused on your goals. You work, आप काम करते हैं on your dreams, अपने ख्वाबों पर। quietly mean खामोशी से। improve, बेहतर बनाते हैं yourself, खुद को, daily, रोज़ाना। and stay focused, और तवज्जो मरकूज़ करते हैं on your goals, अपने मकासद पर। यानी डेली मेहनत और फोकस ही सक्सेस का रास्ता है। When you become self-dependent, you build inner strength that no one can take away from you. When mean होता है जब, you mean आप, become बन जाते हैं, self-dependent खुद पर एतमाद होना या खुद पर एतमाद करने वाला। You build आप बनाते हैं, तामीर करते हैं, inner strength अंदरूनी ताकत को, दैट के नो वन कोई नहीं कैन सकता, टेक अवे दूर ले जा सकता, फ्रॉम यू आपसे। यानी कोई भी आपकी जो मेहनत है, आपका जो खुद पर एतमाद है, उसकी वजह से आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ पैदा होती है और ये चीज़ आपके अंदर से कोई भी नहीं छीन सकता। यानी सेल्फ डिपेंडेंस आपको पावरफुल और इंडिपेंडेंट बनाती है। तो दोस्तों, लोग आपका साथ दें या ना दें, ये आपके कंट्रोल में नहीं, ये आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन खुद पर यकीन रखना आपके कंट्रोल में है। इसलिए अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठाओ और अपने हीरो खुद बन जाओ। चैलेंजेस, मुश्किलात एंड फेलियर्स और नाकामियाँ आर पार्ट, हिस्सा हैं ऑफ दिस, इस जर्नी, सफ़र का। यहाँ पे चैलेंजेस और फेलियर्स जो हैं ये नोन हैं। आर जो है ये लिंकिंग वर्ब है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है। पार्ट जो है ये नोन में आएगा। यानी लाइफ में मुश्किलात और फेलियर्स नॉर्मल हैं, ये जर्नी का हिस्सा होती हैं। विदाउट सपोर्ट, बग़ैर मदद के, एवरी स्टेप, हर कदम में सकता है, फील, महसूस हो सकता है, हार्डर मीन मुश्किल, बट इट आल्सो, लेकिन ये भी, मेक्स मीन बनाता है, यू आपको, स्ट्रॉन्गर मीन मजबूत बनाता है। यानी जब सपोर्ट नहीं होता, स्ट्रगल होती है, बट आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे विदाउट जो है ये प्रेपोजिशन है, मे जो है ये मॉडल वर्ब में आएगा, और फील और मेक्स जो है ये वर्ब हैं। हार्डर और स्ट्रॉन्गर जो है ये एडजेक्टिव है। ईच स्ट्रगल टीचेस यू समथिंग वैल्यूएबल, हर कोशिश, ईच मीन होता है हर, स्ट्रगल कहते हैं कोशिश को, टीचेस सिखाती है, यू आपको, समथिंग मीन कुछ, वैल्यूएबल मीन कीमती। यानी हर जिद्दोजहद जो होती है आपको कुछ कीमती सिखाती है। यहाँ पे स्ट्रगल जो है ये नाउन है और टीचेस जो है ये वर्ब है। वैल्यूएबल ये एडजेक्टिव में आएगा। हर प्रॉब्लम एक लेसन देती है। यू लर्न पेशेंस, तो आप सीखते हैं, लर्न मीन होता है सीखना, पेशेंस कहते हैं सब्र को, डिसिप्लिन नज़्म ज़ब्त, एंड कॉन्फिडेंस और एतमाद। यहाँ पे लर्न जो है ये वर्ब है और पेशेंस, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस ये नाउन्स हैं। यानी ये क्वालिटी सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओवर टाइम, वक्त के साथ, यू रियलाइज़ आप सीखते हैं, महसूस करते हैं, यानी आपको एहसास होता है, दैट के यू डोंट, के आप नहीं करते, नीड यानी आपको ज़रूरत नहीं होती, कांस्टेंट मुस्तकिल, वैलिडेशन मंजूरी की, फ्रॉम अदर्स दूसरों से। यहाँ पे रियलाइज़ वर्ड जो है ये वर्ब है, डोंट नीड ये नेगेटिव वर्ब है, वैलिडेशन जो है ये नाउन है और स्टैंट जो है ये एडजेक्टिव है। ये आपको समझ आ जाता है कि दूसरों की अप्रूवल ज़रूरी नहीं है। योर बिलीफ इन योर सेल्फ बिकम्स इनफ, योर मीन आपका, बिलीफ कहते हैं यकीन को, इन योर सेल्फ खुद पर, बिकम्स मीन होता है, बन जाता है, इनफ मीन काफ़ी।
तो दोस्तों हर वर्ड का मीनिंग आपको इसलिए बताया जाता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो जाए और आप हर वर्ड को अच्छे से समझ सकें। सेल्फ बिलीफ ही आपकी रियल स्ट्रेंथ बन जाता है। Interestingly, when you start succeeding, people may begin to notice and support you. Interestingly, यानी दिलचस्प बात यह है कि when जब आप स्टार्ट शुरू करते हैं सक्सीडिंग कामयाब होना, पीपल लोग में सकते हैं बिगन शुरू करते हैं टू नोटिस करना एंड सपोर्ट यू और आपकी मदद करना। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली जो है ये एडवर्ब है और स्टार्ट और बिगन जो हैं ये वर्ब हैं। एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब में आते हैं। में जो है ये मॉडल वर्ब है, यानी जब आप सक्सेसफुल होने लगते हैं लोग खुद ही आपकी तरफ आते हैं। बट लेकिन बाय दैट टाइम, इस वक्त तक, आप आर हैं नो लॉन्गर नहीं रहते, डिपेंडेंट मुनहसर या इन्हसार नहीं करते ऑन देम इन पर। यहाँ पे जो डिपेंडेंट वर्ड है ये एडजेक्टिव है, आर जो है ये लिंकिंग वर्ब में आएगा, नो लॉन्गर जो है ये एडवर्ब फ्रेज है, यानी आप इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं उस वक्त तक। यू हैव आप हैं हो जाते हैं, ऑलरेडी पहले ही, बिकम बन जाते हैं, योर ओन हीरो अपने खुद के हीरो। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है। हीरो जो है ये नाउन है, यानी आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहती जब आप अपने हीरो खुद बन जाते हैं। दिस इज़ ये है द ट्रू पावर, एक सच्ची ताकत है, यानी असल ताकत है, ऑफ सेल्फ रिलायंस, खुद इन्हिसारी की। यहाँ पे पावर जो है ये नाउन है और सेल्फ रिलायंस जो है ये भी नाउन में आएगा। इस जो है ये लिंकिंग वर्ब है, यानी सेल्फ डिपेंडेंस जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लाइफ ज़िंदगी में नॉट नहीं हो सकती, ऑलवेज नहीं हो सकती, ऑलवेज हमेशा, प्रोवाइड सपोर्ट मुहैया करती, सपोर्ट मीन मदद, यानी ज़िंदगी जो है वो हमेशा मदद फ्राहम नहीं करती, बट ये लेकिन इट ये ऑलवेज़ मीन हमेशा, गिव्स यू आपको देती है, और चॉइस एक मौका, टू गिव अप तर्क करने का, और या टू राइज उभरने का, ऑन योर ओन यानी खुद से, यानी लाइफ मुश्किल होती है बट चॉइस हमेशा आपके पास होती है कि आपने क्या चूज़ करना है। चूज़ इंतखाब करो, मुंतखब करो, टू बी स्ट्रॉन्ग मज़बूत बनने के लिए। यहाँ पे चूज़ जो है ये वर्ब है और स्ट्रॉन्ग जो है ये एडजेक्टिव है। स्ट्रॉन्ग बनना आपके डिसीजन है, यानी आपका ही अपना डिसीजन है। चूज़ चुन लो, टू बिलीव यकीन करना, इन योर सेल्फ खुद पर, यानी खुद पर यकीन रखने का इंतखाब कर लो। सेल्फ बिलीव जो है वो सक्सेस की है। बिकॉज क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, आखिर में यानी दिन के आखिर में, द पर्सन वो शख्स, हु जो कि, विल गागी गे वगैरह, ऑलवेज़ मीन हमेशा, बी होगा, विद साथ, यू आपके, इज़ यू वो आप खुद हैं। द पर्सन हु विल ऑलवेज बी विद यू इज़ यू, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट आप खुद हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी आपको टेस्ट करेगी, लोग आपका साथ नहीं देंगे, लेकिन आपके पास हमेशा एक चॉइस होगी कि हारना या जीतना, रुकना या आगे बढ़ना। इसलिए ख़ुद पर यकीन रखो और अपने हीरो खुद बन जाओ। तो दोस्तों अब आपके लिए डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी लिस्ट भी मौजूद है, जिसमें कि आप वर्ड के इंग्लिश मीनिंग, उर्दू मीनिंग और एनोनिम जो हैं वो भी सीखेंगे। एक्सेप्ट का मतलब है टू एग्री और रिकॉग्नाइज, यानी कबूल करना। टू एग्री और रिकॉग्नाइज समथिंग एज ट्रू, यानी इसका जो उर्दू मीनिंग है वो है कबूल करना, और इसका सैनोनिम जो है वो है एडमिट, नॉलेज। दूसरा वर्ड है इनकरेजमेंट। इसका इंग्लिश मीनिंग जो है वो ये है कि सपोर्ट और कॉन्फिडेंस गिवन टू समवन, यानी हौसला अफजाई,
उर्दू मीनिंग जो है वो है हौसला अफजाई। सैनोनिम है इसका मोटिवेशन और सपोर्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंग्लिश मीनिंग है इसका ड्यूटीज़ आर थिंग्स यू मस्ट टेक केयर ऑफ, और उर्दू मीनिंग है इसका जिम्मेदारियाँ। सैनोनिम है इसका ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट वर्ड है डिस्करेजिंग, मीन्स मेकिंग यू फील लेस कॉन्फिडेंट आर होपफुल, यानी मायूस कुन। सैनोनिम है इसका डिमोटिवेटिंग और डिप्रेसिंग, डिमोटिवेटिंग डिप्रेसिंग। नेक्स्ट वर्ड है अप्रूवल, इंग्लिश में इसका मीनिंग है एग्रीमेंट और परमिशन, और उर्दू में इसका मानी है मंजूरी। सैनोनिम है इसका कंसेंट और एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है सेल्फ डिपेंडेंट, मीन रिलाइंग ऑन योर सेल्फ, यानी खुद इन्हिसार करने वाला। सैनोनिम है इसका इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट है इनर स्ट्रेंथ, मीन्स मेंटल एंड इमोशनल पावर। उर्दू मीनिंग है इसका अंदरूनी ताकत। सैनोनिम जो है वो है रेजिलियंस और विल पावर। चैलेंजेस मीन्स डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उर्दू मीनिंग है इसका चैलेंजेस या मुश्किलात। सैनोनिम है इसका डिफ़िकल्टीज़ और ऑब्स्टेकल्स। फेलियर्स मीन्स लैक ऑफ सक्सेस, उर्दू मीनिंग है इसका नाकामियाँ। सैनोनिम है इसका डिफीट्स आर लॉसेस। नेक्स्ट वर्ड डिसिप्लिन, इट मीन्स कंट्रोल ओवर योर एक्शंस एंड बिहेवियर। उर्दू में है इसका मीनिंग नज़्म ज़ब्त, और सैनोनिम है इसका सेल्फ कंट्रोल और ऑर्डर। कॉन्फिडेंस मीन्स बिलीव इन योर सेल्फ, उर्दू में इसका मीनिंग जो है वो है एतमाद। सैनोनिम में इसका सेल्फ बिलीफ, एश्योरेंस। बहुत सारे वर्ड हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, इनके उर्दू मीनिंग इंग्लिश मीनिंग के साथ। तो दोस्तों आपने इन मीनिंग्स को नोट करना है, इन वर्ड्स को नोट करना है, इनके मीनिंग को नोट करना है, और साथ साथ आपने सैनोनिम जो हैं उनको भी नोट करना है ताकि आपकी वोकैबलरी जो है वो इम्प्रूव हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है वैलिडेशन, इट मीन्स अप्रूवल आर कन्फर्मेशन फ्राम अदर्स। उर्दू में इसका मीनिंग है तौसीक या दूसरों की मंजूरी, और जो सैनोनिम है वो है अप्रूवल और रिकॉग्निशन। सेल्फ रिलायंस, इट मीन्स एबिलिटी टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ, और उर्दू में इसका मानी है खुद इन्हिसारी। सैनोनिम इसका है इंडिपेंडेंस और ऑटोनोमी। लास्ट वर्ड हम देखते हैं प्रोवाइड, और मीनिंग है इसका टू गिव आर सप्लाई समथिंग, और उर्दू में इसका मानी है फ्राहम करना। सैनोनिम है इसका सप्लाई और ऑफ़र। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा वर्ड जो है उसका उर्दू मीनिंग और सैनोनिम जो है वो याद करेंगे। यही आपका होमवर्क है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस। अल्लाह हाफिज़।